हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली होइचोई ऐप में रिलीज हुई एक बंगाली वेब सीरीज अंतर्महल। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जहाँ वाइफ का नाम था रीति और हस्बैंड का नाम था इंद्रो। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं पर अभी भी उन दोनों का कोई बच्चा नहीं है। आज रीति का बर्थडे था तो उसकी सास आरती देवी ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था और साथ ही उसके ऑफिस के लिए भी पैक कर देती है। उन लोगों की बातचीत से हमें समझ में आता है कि इंद्रो की फैमिली बहुत अच्छी है और इंद्रो और उसकी माँ दोनों ही रीति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जहाँ इंद्रो एक बहुत ही नॉर्मल जॉब करता था वही रीति अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थी और एक हाई पोजीशन में भी काम करती थी। अब रीति जब ऑफिस जाती है तो उसके सारे कोलिग्स उसको सरप्राइज देते हैं। रीति के सास ने सबके लिए खाना भेजा था जिससे वो सभी को ट्रीट भी देती है। इसी बीच हम एक और कैरेक्टर अभिषेक से मिलते हैं जिसके हाव भाव से समझ में आ रहा था कि वो रीति को लाइक करता है। दूसरी तरफ हम इंद्र को देखते हैं जो कि अपनी कलीग प्रिया से मिलने जाता है। एक्चुअली उसे रीति के लिए कुछ अच्छा लेना था इसीलिए वो सजेशन लेने जाता है। अब क्योंकि प्रिया भी लड़की थी तो उसे पता होगा कि रीति को क्या अच्छा लग सकता है, पर उन दोनों की बातचीत से हमें समझ में आता है कि प्रिया एक्चुअली इंद्र की एक्स है। अब रीति घर वापस आती है तो सभी मिलके अच्छी तरीके से उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रीति की सास बताने लगती है कि रीति को हाल ही में एक प्रमोशन मिला है और उससे वो सब बहुत खुश है, पर इंद्र की एक बुआ भी वहाँ थी और वो बोलने लगती है कि प्रमोशन से क्या होगा जबकि शादी के 5 साल बाद भी इनका कोई बच्चा नहीं है। यहाँ हम रीति के ननद अंकिता से भी मिलते हैं जो कि रीति का साथ देती है और बात को संभालने की कोशिश करती है, पर इंद्र की बुआ अनाप शनाप बके ही जा रही थी जिससे हर्ट होकर रीति वहाँ से जाने लगती है। अब इंद्र और रीति की सास उसके पास जाती है और उसे मनाने लगती है। इंद्र भी उसे समझाने लगता है कि उसे दूसरों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, जब उनका बच्चा होना होगा तब जरूर होगा। पर रीति तब भी अपसेट थी क्योंकि ये बुआ जब जब आती थी तब रीति को ताना कसती थी। अब रात को इंद्र रीति के पास जाता है उसका बर्थडे गिफ्ट लेके, जिसको देख के रीति काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये वही नेकलेस था जो रीति बहुत दिनों से खरीदना चाहती थी। अब कुछ दिनों बाद रीति का पीरियड्स मिस होता है तो उन दोनों को लगता है कि शायद फाइनली रीति प्रेग्नेंट है। अब इसी दौरान रीति को एक काम के लिए शहर के बाहर जाना पड़ता है जहाँ उसकी कॉलिग भी उसके साथ होती है, पर अनफॉर्चुनेटली रीति का वहाँ एक हादसा हो जाता है। एक्चुअली वो अपने सूटकेस में पैर अटक के गिर जाती है जिसके बाद उसे ब्लीडिंग होने लगता है। रीति काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, इसीलिए वो अपनी कॉलिग के साथ जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाती है और जाके पूछने लगती है कि उसका बच्चा ठीक है कि नहीं। तभी उसे डॉक्टर आके बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रीति प्रेग्नेंट ही नहीं थी। फिर रीति घर वापस आती है पर वो काफी अपसेट थी। अब उसकी सास भी काफी डरी हुई थी और उसका हालचाल पूछने लगती है और इंद्र भी काफी वरिड था, ये उसके बातों से ही पता चलता है। फिर इंद्र रीति को थोड़ा डांटने लगता है क्योंकि उसे इस हालत में बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए था। तभी उसको रीति बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, पर मानो इंद्र ये बात मानना ही नहीं चाहता था कि रीति कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसके बाद इंद्र रीति को सजेस्ट करता है कि उसे कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सजेशन लेना चाहिए। तब रीति उसे बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट नहीं थी और डॉक्टर ने बताया कि रीति काफी हेल्दी है, इसीलिए उसे प्रेग्नेंट होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर इंद्र फिर भी उसे समझाता है कि उसे फिर से किसी अलग डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रीति बोलती है कि उसे फिर से चेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस बार इंद्र भी उसके साथ चले। इंद्र बताता है कि उसे उसके साथ चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो अपना चेकअप नहीं करवाएगा। इस बात पे रीति बोलती है कि अगर वो दोनों ही चेकअप नहीं करवाएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। पर इंद्र बोलने लगता है कि वो काफी हेल्दी है और अगर उसमें प्रॉब्लम होती तो उसे पता चल जाता, इसलिए इंद्र में कोई प्रॉब्लम नहीं और रीति को ही चेकअप करवाना चाहिए। अब यही बात जब रीति अपने सास को बताती है तो उसकी सास भी बोलने लगती है कि रीति को एक बार एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। अब उनकी बात सुन के रीति भी मान जाती है क्योंकि उसे चेकअप करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब रीति के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे तो वो बोलने लगती है कि इंद्र को एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, पर इंद्र अभी भी उस बात में अड़ा हुआ था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात में उन दोनों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और दोनों सो जाते हैं। अब सुबह उठ के भी उन दोनों में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है। रीति यहाँ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि इंद्र ने उसके और अपने रिश्ते के ऊपर अपना मेल ईगो रख दिया था। अब बहस इतनी बढ़ जाती है कि रीति डिसाइड करती है कि वो अपने मायके चली जाएगी
जाने के पहले वो इंद्र को बताती है कि जब इंद्र चेकअप के लिए रेडी हो जाएगा तब उसे कांटेक्ट कर सकता है। फिर हम रीति के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि खुश थे कि रीति उनके साथ कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, पर वो दोनों इस डर में भी थे कि इस छोटी सी बात को लेकर रीति और इंद्र का रिश्ता ना खराब हो जाए। दूसरी ओर हम इंद्र के माँ को देखते हैं जो कि अपने बेटी को सब कुछ बताने लगती है। ये सब सुन के अंकिता उसके माँ को समझाने लगती है कि हो सकता है कि उसके भाई में ही कोई प्रॉब्लम है, तो इंद्र को भी चेकअप करवा लेना चाहिए। पर उनकी माँ बोलने लगती है कि इंद्र बिल्कुल हेल्दी है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अंकिता फिर से उसकी माँ को समझाने लगती है कि ऐसा हो सकता है कि इंद्र में प्रॉब्लम है और अगर है तो अच्छे डॉक्टर से वो सॉल्व हो सकता है, पर उसके लिए इंद्र को चेकअप करवाना पड़ेगा। अब हम इंद्र को देखते हैं जो कि रीति के जाने के बाद काफी अकेला फील कर रहा था, इसीलिए वो प्रिया के साथ बाहर घूमने चला जाता है। दूसरी तरफ हम रीति को देखते हैं जो खुद भी अपसेट थी, इसीलिए वो अपने माँ बाप को लेके डिनर प्लान करती है। अब डिनर के बाद घर लौटने के वक्त रीति की माँ इंद्र को उस लड़की के साथ देख लेती है, पर उस वक्त रीति को कुछ भी नहीं बताती। घर वापस आके उसकी माँ रीति को सब कुछ बताती है, तो रीति बोलती है शायद वो इंद्र की कोई कॉलीग होगी या तो उसकी कोई फ्रेंड होगी। रीति की माँ उसे समझाने लगती है कि इससे उनके रिश्तों में दूरियां आ सकती है और ऐसी छोटी छोटी बातों में उन्हें झगड़ना नहीं चाहिए। तो रीति उसकी माँ से पूछती है कि अगर वाकई ही बात इतनी छोटी है तो इंद्र को टेस्ट करवाने में क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद रीति अभिषेक को मिलने बुलाती है। अभिषेक भले ही रीति को पसंद करता था, पर रीति के लिए वो बस एक अच्छा दोस्त था। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक रीति को याद आता है कि उसके सास के सारे नए दवाई उसके पास है, इसलिए वो रात को उन्हें दवाई देने जाती है और अभिषेक उसको वहाँ ड्रॉप कर देता है। रीति जब अंदर जाती है तो नोटिस करती है कि उसकी सास किसी से फोन में बात कर रही थी। वो एक्चुअली इंद्र की उसी बुआ से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि इंद्र में कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि जरूर रीति में ही कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से उन लोगों का बच्चा नहीं हो रहा। अब ये सब सुन के वो अपसेट तो होती है, पर अपनी सास से झगड़ा नहीं करती, बल्कि वो अपने सास को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट किया है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर उसे पहले ही बता देते और इंद्र में प्रॉब्लम है कि नहीं वो समझने के लिए पहले उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। बट जस्ट बिकॉज इंद्र उनका बेटा है इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो रीति को बदनाम नहीं कर सकती। इसके बाद रीति ऊपर अपने और अपने हस्बैंड के रूम में जाती है और नोटिस करती है कि उनके शादी का जो फोटो फ्रेम था वो टूटा हुआ है। तभी वो बैल्कनी से नीचे देखती है तो वो देखती है इंद्र और प्रिया एक साथ है और ये देखने के बाद वो और भी दुखी हो जाती है। रीति के हस्बैंड और सास जो कि रीति से इतना प्यार करते थे, आज वो रीति को अपना एक अलग ही रूप दिखा रहे थे। नेक्स्ट डे इंद्र रीति के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ उन लोगों के घर चले, पर रीति एक ही जिद पे अड़ी थी कि इंद्र को भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। इंद्र की बात सुन के उसने भी टेस्ट करवाए। उसे जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तो इंद्र को क्यों प्रॉब्लम है। इस प्रोसेस में हस्बैंड और वाइफ दोनों का रोल होता है। ऐसा हो सकता है कि इंद्र में प्रॉब्लम है और अगर उसमें प्रॉब्लम होगी भी तो रीति उसका साथ नहीं छोड़ेगी बल्कि उसके साथ रह के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगी। अब इस बात पे फिर से वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और इसके बीच में ही इंद्र रीति के करीब जाने की कोशिश करता है, पर रीति उसे रोक देती है। इसके बाद इंद्र वॉशरूम जाता है तो उसके फोन में प्रिया के मैसेजेस आने लगते हैं, जिसको पढ़ने के बाद रीति और भी टूट जाती है। जब इंद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो रीति उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। अब इंद्र काफी पजल्ड हो चुका था क्योंकि वो रीति से प्यार तो करता था पर टेस्ट नहीं करवाना चाहता था। उसे डर था कि अगर सच में उसमें प्रॉब्लम निकली तो वो अपने आप को ही फेस नहीं कर पाएगा। अब रीति की कॉलीग भी उसे आके हिंट देने लगती है कि इंद्र हाथ से निकल रहा है और उसे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली रीति के काफी कलीग्स ने इंद्र को एक लड़की के साथ देखा था जो कि हमें पता है कि प्रिया है। अब इंद्र फिर से रीति से मिलने उसके ऑफिस के सामने आता है। वो दोनों एक साथ कार में बैठते हैं और बातें करते हैं, पर बातों की वजह वो फिर से झगड़ा करने लगते हैं। अब इंद्र थक हार के डिसाइड करता है कि वो भी टेस्ट करवा ही लेगा, पर वो जब काउंटर में फॉर्म फिलअप करने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि सभी उसको देख के हंस रहे हैं, जिस बात से वो काफी घबरा जाता है और बिना टेस्ट किए वहां से भाग जाता है। अब इंद्र से मिलने नेक्स्ट दिन उसकी बहन आती है और उसे समझाती है कि उसे टेस्ट करवा लेना चाहिए और अब तो इंद्र की माँ भी चाहती थी कि वो टेस्ट करवा ही ले। अगर एक टेस्ट से रीति और इंद्र फिर से एक हो जाते हैं और उनमें जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकल के आता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम रीति को देखते हैं जो कि अपने कलीग से बात कर रही थी। तभी अचानक उसे फोन आता है कि उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। रीति सब कुछ छोड़ छाड़ के उनसे मिलने जाती है तो जाके देखती है कि सच में उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। रीति की सास उसे बताती है कि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई है और वो चाहती है कि उसके और इंद्र के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके वो वापस आ जाए। अब रीति फिर से अपने और इंद्र के रूम में जाती है और वहाँ जाके चीजें ठीक करने लगती है
तभी उसे कबर्ड में से एक रिपोर्ट मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि इंद्र का था। इसमें साफ साफ लिखा था कि इंद्र कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये पढ़ने के बाद रीति शॉक्ड हो जाती है और उसे काफी दुख भी पहुंचता है, पर उससे भी बड़ी बात ये थी कि इंद्र ने इतनी इम्पोर्टेंट बात उससे छुपाई थी। इंद्र ने हिम्मत दिखा के टेस्ट तो करवा लिया, पर उसका रिपोर्ट उसने किसी को भी नहीं बताया। रीति उस रिपोर्ट के ऊपर अपने और इंद्र के वेडिंग कार्ड को रखती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अभिषेक से मिलने जाती है, क्योंकि अभी वो काफी अकेली फील कर रही थी और काफी अपसेट भी थी, तो वो चाहती थी कि उसके साथ कोई बात करे। और अभिषेक लौटा उसका एक ऐसा दोस्त है जो कि कभी भी बुलाने पे आ जाता था। वो अभिषेक को अपने मन के सारे बातें बताने लगती है और अभिषेक भी उसको खुल के अपने मन की बातें बताने लगता है। वो रीति को समझाता है कि जो जैसा चाहता है हमेशा वैसा ही नहीं होता, जैसे कि वो भी रीति से कितना प्यार करता था, पर रीति ने उस इंद्र को चुना जिसने कभी उसके लिए कुछ किया भी नहीं। वो आज भी रीति से उतना ही प्यार करता है, इसीलिए शायद उसके एक बार बुलाने पे वो हमेशा आ जाता है, पर रीति उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है जिस बात की रिस्पेक्ट वो करता है। वो उसे और भी समझाता है कि एक लड़के के लिए बाप ना बन पाना कितनी बड़ी बात है। सिर्फ दुनिया ही उसकी मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि वो खुद भी अपने आप से नजर नहीं मिला पाता। ये एक छोटी सी कमजोरी उनकी इतनी बड़ी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाती है। शायद इसी वजह से लड़के टेस्ट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो लोगों के सामने मजाक नहीं बनना चाहते। इसके अलावा भी मेल ईगो एक बड़ा फैक्टर है। अब इस बात को रीति समझती है और इंद्र से मिलने जाती है, पर उसे पता चलता है कि इंद्र लास्ट नाइट घर ही नहीं आया था, इसीलिए उसे शक होता है और वो प्रिया के घर के सामने जाती है। और एक्चुअली इंद्र ने लास्ट नाइट प्रिया के घर में ही बिताया था। अब ये देखने के बाद रीति का दिल इतना टूट जाता है कि वो किसी को कुछ भी ना बता के कहीं चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब नींद से उठती है और दरवाजा खोलती है तो उसके बाहर इंद्र खड़ा हुआ था। एक्चुअली शादी के पहले इंद्र और रीति कई बार यहाँ घूमने आ चुके थे और रीति को ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसीलिए इंद्र समझ चुका था कि शायद रीति वहीं पर गई है। रीति भी उसे रूम के अंदर आने देती है और दोनों में बातचीत होती है। इंद्र को भी पता चल चुका था कि रीति को पता है कि कमी उसमें है और रीति में नहीं। अब इंद्र सजेस्ट करता है कि वो दोनों आईवीएफ के थ्रू बच्चे लेंगे, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम इंद्र में है। पर रीति इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, क्योंकि उसने डॉक्टर के साथ क्रॉस चेक किया था और डॉक्टर ने उसे बताया कि इंद्र कभी भी बाप नहीं बन सकता, यानी आईवीएफ के लिए उन्हें किसी और का स्पर्म लेना होगा, यानी उसका बच्चा किसी और का होगा और उस बच्चे को इंद्र कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में रीति ने हमेशा अडॉप्शन के बारे में पूछा, पर इंद्र ने यही बताया कि वो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा नहीं बोल सकता। यानी इंद्र आज सिर्फ आईवीएफ के बारे में इसीलिए बोल रहा है ताकि किसी को पता ना चले कि उसमें कमी है, पर इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा ठेस उस बच्चे को पहुंचेगी, क्योंकि इंद्र कभी भी उसे पिता का प्यार नहीं दे पाएगा। इंद्र रीति को समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए उसकी मर्दांगी कितनी इम्पोर्टेंट है। वो लोगों के सामने जाके एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कमी उसमें है। तब रीति पूछती है कि इतने दिनों से उसमें कमी ना होने के बावजूद भी जब लोग उसे ताना मार रहे थे तब इंद्र कहाँ था? उसके बुआ जब सामने से आके उसे बाज बोलती थी या उसकी माँ जब छुप छुप के सभी को बताती थी कि रीति में प्रॉब्लम है, तब इंद्र कहाँ था? आज इंद्र में कमी है तो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर प्रॉब्लम ना होते हुए भी जब रीति को बातें सुननी पड़ती थी तब उसने कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इंद्र फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है तो रीति उसे बता देती है कि रीति को पता है इतने दिनों से उसके पीठ पीछे इंद्र क्या कर रहा था, पर अगर वो सच में चाहता है कि सब कुछ भूल के रीति उसके पास वापस आ जाए तो उसे अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी होगी, अपने आप को फेस करना होगा और सबको बताना होगा कि प्रॉब्लम उसमें है। जिस दिन इंद्र अपनी गलतियां मानना सीख जाएगा और अपने मेल ईगो को साइड में रख के अपने आप को फेस करने के लिए रेडी होगा, उस दिन वो रीति को कांटेक्ट कर सकता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम रीति को एक ऑर्फनेज में जाते हुए देखते हैं। रीति हमेशा से ही माँ बनना चाहती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो अब एक बच्चा अडॉप्ट करेगी। यहाँ हमें और भी पता चलता है कि इतने महीनों से उसके और इंद्र के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं था। अब उस ऑर्फनेज की लेडी रीति को बताती है कि अडॉप्शन के लिए उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो वो अपने हस्बैंड को लेके आए और वो दोनों एज अ कपल बच्चे को अडॉप्ट करे, पर उसे अगर एज अ सिंगल मदर लेना है तो उसे अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना पड़ेगा। अब यहाँ रीति काफी पजल्ड हो जाती है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि शायद इंद्र की इतने सारी गलतियों के बाद भी वो इंद्र से आज भी उतना ही प्यार करती थी और वेट कर रही थी कि एक दिन उसका प्यार जीतेगा और इंद्र उसके पास जरूर वापस आएगा, पर अभी उसे माँ भी बनना था। इसी सवाल को लेके सीजन 1 खत्म हो जाती है। अब सीजन 2 में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रीति का डिसीजन क्या होता है।
तो यही थी इस वेब सीरीज की कहानी। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।